हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था कि कॉलेज की तरफ से न्यू स्टूडेंट यानी न्यू बैच को उन्हें ट्रिप पे ले जाने के लिए कहा जाता है, और वो भी बीइंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसे उसके फेवरेट जगह पे लेके जाया जा रहा है ट्रिप पे। और इन सब में उसे पता है कि ये सारा काम किसने किया है, वांगजी ने किया है। वी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। अब हम देखते हैं विंग एंड वांगजी जो वांगजी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, तो विंग जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा होता है कि वो बोलता है कि जल्दी करो जल्दी करो। वांगजी कहता है कि विंग रुको, पहले मुझे डोर तो ओपन करने दो। वही वांगजी जब डोर ओपन करता है, विंग फटाक से अंदर जाता है और वांगजी को भी अंदर खींच लेता है। उसके बाद डोर बंद करता है। फिर से विंग जो वांगजी को पूरे फेस पे किस करने लगता है। किस करते हुए उसे उसके ईयर लॉब पे बाइट करते कहता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुम सच में बेस्ट हो, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। फिर वांगजी कहता क्या सच में तुम मुझे बेस्ट मानते हो? तो इस पर विंग कहता कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, तुम बहुत अच्छे हो, सच में तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं, तुम इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम इतना ज़्यादा हैंडसम हो, तुम इतना ज़्यादा, और सब जितना भी सब कुछ है सिर्फ मेरे लिए है और तुम सिर्फ मेरे हो। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करता हूँ गॉड को, क्योंकि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल मैन मुझे दिया। अब वांगची इस पर कहते हैं विंग बस करो, कितनी तारीफ़ कर रहे हो। तो इसमें विंग कहता कि जो सच है वो सच है। तो इस पर वांगजी कहता अच्छा ठीक है। अब वांगजी बीइंग को कैरी कर लेता है और लेके बैठ जाता है सोफे पे। बीइंग जो उसके फेस को पूरे किस करते हुए फिर कहता है कि ठीक है मैं डिनर बनाता हूँ। इस पर वांगजी उसके हैंड को पकड़ लेता, कहता नहीं डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इस पर बीइंग कहता नहीं, ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बनाऊँगा, ओके। और ऐसा कह के वो फटाक से वांगजी के लैप से वो उतरता है और वॉशरूम में चला जाता है, चेंज करता है। और वो वांगजी का ही टी शर्ट पहन लेता है लूज़, एक बहुत ही लूज़ ब्लैक टी शर्ट होता है, उसे पहन लेता है और वो किचन में आ जाता है। वांगजी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस है क्या, ये हमेशा रहेगी। वो उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि जब विंग को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो विंग क्या उसके साथ कभी रहेगा या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। वांगजी जो कहता नहीं नहीं, अभी मुझे पास्ट एंड फ्यूचर में नहीं जाना है, केवल प्रेजेंट में रहना है, मुझे अभी सोचना है, अभी मेरे साथ विंग है, अभी वो खुश है, अभी ये मोमेंट अच्छा है, तो मुझे इसके बारे में सोचना है, ना कि मुझे पास्ट में सोचकर और फ्यूचर में सोच के अपने इस मोमेंट को बर्बाद कर दूँ। और ये सही बात है दोस्तों, हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। जो भी हमारे पास्ट में हो उसे भूल जाना चाहिए, और जो भी हमारे फ्यूचर में होने वाला है उसे भी वो हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर लेना, नहीं तो इन दोनों के चक्कर में हम अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर देते हैं। चलो ठीक है, हम स्टोरी पे आते हैं। अब देखते हैं विंग जो अपना फूड बना रहा होता है और साथ में गुनगुना रहा होता है। वांगजी कहता है ये सच में बहुत ज़्यादा बेसुरा है, अगर कोई और होता तो मेरे कान के पर्दे फट जाते, पर ये विंग है, मुझे इसकी लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रही, कौन सा लैंग्वेज में गाना गा रहा है, क्या ये चाइनीज़ ही गा रहा है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये चाइनीज़ नहीं गा रहा है। वो कहता है ठीक है जाने दो। अब वांगजी जो सोच रहा होता है, और विंग जो 1 घंटे के बाद वो आके वांगजी के पास खड़ा हो जाता है। वांगजी जो इन सब सोच में गुम होता है, उसे वो ध्यान भी नहीं देता कि विंग उसके सामने खड़ा है। विंग जो अपने हैंड को अपने वेस्ट पे रख के वांगजी को देख रहा था और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। इस पर वांगजी फ्लिंच हो जाता है, कहता तुम यहाँ पर, तुम तो किचन में थे ना। तो विंग जो अपने फिंगर से उसके फेस को ऊपर करते हुए कहता हाँ मैं किचन में था, लेकिन मैं पिछले 1 मिनट से यहाँ पे आके खड़ा हूँ, और तुम क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, तुम कहीं किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना। इस पर वांगजी कहता क्या तुम जलस हो? तो विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं जलस हूँ, कोई भी आएगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा और मैं उसका मुंह नोच लूँगा, समझ में आया? तुम मेरे हो और हमारी और तुम्हारे बीच कोई भी नहीं आ सकता, समझ में आया? तो इस पर वांगजी कहता अच्छा, मैंने तुम्हें परमिशन दिया कि तुम मेरे हो या मैं तुम्हारा हूँ? तो इस पर विंग कहता परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे हो, बस मैं कह रहा हूँ ना तुम मेरे हो तो मतलब मेरे हो। अब वांगजी कहता अच्छा ठीक है ठीक है। अब वांगजी चला जाता है, फ्रेश होकर आता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि पूरे हॉल में लाइट बंद है और वहाँ पे अंधेरा है। इस पर वांगजी थोड़ा पैनिक होते हुए कहते हैं विंग तुम कहाँ हो? तो इस पर विंग
उसके पास आता है, पीछे से उसे हग कर लेता है। वांगजी फ्लिंच हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, वो डर जाता है। वो कहता है विंग ये क्या क्या मजाक है। वांगजी को विंग शांत कराते हुए कहता है तुम शांत हो जाओ, और ऐसा कह के उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है। इससे वांगजी और ज़्यादा डर जाता है, कहता है विंग क्या क्या कर रहे हो, मेरी आंखें खोलो। अब विंग कहता है कि बस 2 मिनट। अब 2 मिनट के बाद विंग जब वांगजी की आंखों की पट्टी हटाता है, वांगजी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग ने पूरी अच्छे से डेकोरेट किया है कैंडल लाइट डिनर। वांगजी सोच भी नहीं पाता कि विंग बस 10 मिनट के अंदर इतनी सारी तैयारी कैसे कर ली। वो विंग की तरफ क्वेश्चन ऐसे दिखता है, विंग के फेस पे स्माइल होती है। विंग कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर सकता। इसमें वांगजी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, विंग को टाइटली हक कर लेता है और उसके पूरे फेस पे किस करते हुए उसे चेयर पे लेके बैठ जाता है। और वो जब चेयर पे लेके बैठता है, जैसे ही वो फूड की तरफ उसकी नज़र जाती है, वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वांगजी की सारी फेवरेट चीज़ विंग ने बनाई है। वांगजी को याद भी नहीं है कि उसने कभी भी, उसे याद है अच्छे से कि उसने कभी भी विंग को अपने फेवरेट चीज़ों के बारे में नहीं बताया कि उसे क्या चीज़ पसंद है। लेकिन विंग को कैसे पता। अब विंग की तरफ वो क्वेश्चन ऐसे देखता है, तो इस पर विंग कहता कि क्या मैंने ना ये जियांग चैन से पूछा है। तो वांगजी कहता जियांग चैन, ये जियांग चैन को कैसे पता चला। तो इस पर विंग कहता मुझे नहीं पता, आई थिंक मिस्टर लैंस है, यानी मिसेस प्रोफेसर सजैंस है। तो इस पे वांगजी उसकी तरफ जो क्वेश्चन है ऐसे दिखता है, कहता है कि प्रोफेसर यानी ब्रदर से। तो इस पर विंग कहता है अच्छा छोड़ो, अब चलो चुपचाप डिनर करते हैं। अब विंग जो एक बाइट वांगजी के को खिला था, वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता, क्योंकि ये फूड बिल्कुल वैसा ही बना था जैसा उसकी मदर बनाती थी। वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। उसके बाद अब विंग कहता अच्छा कैसा बना है। वांगजी कहता ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये अब तक का मेरा बेस्ट फूड है विंग, तुम सच में बेस्ट शेफ बनोगे। तो विंग कहता कि मैं क्या क्या बेस्ट बनूंगा, मैं बेस्ट पेंटर बनूंगा कि मैं बेस्ट फिर शेफ बनूंगा या मैं बेस्ट। तो इस पर वांगजी कहते हैं बेस्ट क्या तुम। तो विंग कहता कि बेस्ट मॉडल, लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा मॉडल बनूंगा। तो इस पर वांगजी कहता कि अच्छा कौन कह रहा था। तो विंग कहता कि आप मेरे क्लास में हैं 2-3 लड़कियां और 2-3 लड़के जो मुझे कहते हैं कि क्यों ना मैं मॉडलिंग करूं, क्योंकि मैं मॉडल के लायक एकदम बहुत अच्छा हूं। विंग जो खड़ा होकर वहां पे पोज देने लगता है, वांगजी को अब गुस्सा आ जाता है और वो विंग को पकड़ता है, अपने लैब में बैठाता है, उसके खाना खिलाता है, कहता है चुपचाप खाना खाओ। विंग कहता है क्या क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा है। तो वांगजी कहता है कि तुम उन लोगों के साथ रहना छोड़ दो, समझ में आया, ऐसे लोग बहुत ही ख़राब होते हैं, उन लोगों की बात मत मानो, तुम मॉडल। तो इस पर विंग जो वांगजी की तरफ देखने लगे तो बोलता है कि क्या हुआ, मॉडल क्या मतलब, मैं मॉडल क्यों नहीं बन सकता। अब वांगजी कहता विंग मैंने कहा ना कि तुम मॉडल नहीं बन सकते, तुम एक पेंटर बन सकते हो, तुम एक शेफ बन सकते हो, बाकी तुम अदर चीज़ें भी बन सकते हो। अब वांगजी गुस्से में हो जाता है। ये विंग को समझ नहीं आता कि वांगजी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, वो तो सिर्फ मॉडल की बात किया ना, वो मॉडलिंग के वो थोड़ी ना जा रहा है मॉडलिंग करने। लेकिन विंग को अब गुस्सा आ जाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं मॉडल नहीं बन सकता, क्या मैं मॉडल नहीं बनने लायक हूँ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तुम बताओ, तुमने तो पहले ही कहा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तो इस पर वांगजी गुस्से में जो अपने हैंड को टेबल पे मारते हुए कहता विंग मैंने कहा ना कि मॉडलिंग करियर अच्छा नहीं होता, तुम मॉडल नहीं बन सकते, समझ में आया कि नहीं, तुम एक पेंटर बनने आए हो तो पेंटिंग के बारे में सोचो। तुम ऐसे अपनी एक साल इधर बर्बाद करोगे, फिर 1 साल उधर बर्बाद करोगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे, समझ में आया, तुम्हें एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो इस पर विंग अब गुस्से में कहता कि तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। अब ऐसे कह के विंग के आंखों में आंसू हो जाते हैं। वांगजी जब दिखता है कि विंग के आंखों में आंसू आ गए, वो कहता आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वांगजी को पिछली बातें भी कुछ याद आ रही थी उसके पास्ट टू लाइफ में, बट वांगजी उसकी वजह से आज विंग के ऊपर इतना ज़्यादा चिल्ला दिया और इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया। विंग क्या सोच रहा है उसके बारे में, वांगजी बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है और वो विंग को हक करता है। विंग जो रो रहा होता है और वांगजी शांत कराने की कोशिश करता है, कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम मुझे इस तरह से रुला सकते हो, तुम मुझे हर बार रुलाते हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो फिर अब वांगजी कहते हैं विंग शांत हो जाओ और उसे टाइटली हक कर लेता है। विंग जो शांत नहीं होता वो टाइटली वांगजी के नेक में बाइट कर लेता है और वहाँ शक करने लगता है। विंग के इस हरकत पे वांगजी कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप खड़ा रहता है।
थोड़ी देर बाद जब विंग शांत होता है फिर वो जाके चेयर पे बैठ जाता है और वो डिनर नहीं करता, केवल देख रहा होता है। अब वांगजी अपने प्लेट को लेता है, वहाँ विंग के पास आता है और अपने नीज पे बैठ के विंग को फिर से खिलाने लगता है। विंग जो एक ही बाइट खाता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कितना अच्छा सब कुछ अभी थोड़ी देर पहले था, लेकिन उसकी केवल एक बात पे वांगजी इस तरह से क्यों रिएक्ट किया, उसने क्या कहा। वो थोड़ी ना मॉडलिंग करने जा रहा था। विंग जो ये सब सोच रहा था वांगजी उसे खिला रहा था। अब थोड़ी देर बाद ही वांगजी कहता कि क्या मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँ। विंग जो कुछ नहीं कहता, वो जाता है वॉशरूम में और खुद को चेंज करता है फिर से। उसके बाद वो चुपचाप आके बेड पर लेट जाता है। वांगजी समझ जाता है कि विंग नहीं जाना चाहता है। अब वांगजी अपने आप को कर्स करने लगता है और वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहता है। फिर वो भी चुपचाप आगे लेट जाता है बेड पर और देखता है विंग जो बहुत साइड पे लेटा होता है और बहुत ही स्पेस बीच में बेड में होता है। वांगजी जो और साइड जाता है विंग को हक कर लेता है। विंग जो बार बार अपने हैंड वांगजी के हैंड को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांगजी जो समझ आता है कि विंग बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ है, तो इस पर वांगजी कहता है कि आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। और वो धीरे धीरे से बोलते हुए वांगजी जो विंग को किस करने लगता है। विंग थोड़ी देर बाद वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझे आप कभी डांटोगे नहीं, तुम मुझ पर चिल्लाते क्यों हो, तुम जब मुझ पर चिल्लाते हो मुझे डांटते हो, मैं कैसे रोने लगता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। इतना तो मेरे पेरेंट्स डांटते हैं, बाकी लोग भी मुझे बोलते हैं, तो मैं कभी भी नहीं रोता, बस तुम जब भी मुझे डांटते हो तो मैं इतना ज़्यादा वीक कैसे फील करने लगता हूँ। तो कह के विंग जो फिर से रोने लगता है। वांगजी उसे हक कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब हम दिखाया जाता है कि विंग एंड वांगजी जो सो जाते हैं। वांगजी जो 5 बजे उसकी आँख खुल जाती है, वो देखता है विंग जो उसके चेस्ट पर लेटा होता है। वांगजी जो उसके हेयर में हल्के हल्के फिंगर से अपने फिंगर को फिरा रहा होता है और सोच रहा था कि रात को उसने कितना ज़्यादा चिल्ला दिया था विंग को और विंग जो रोने लगा था। अब हम देखते हैं कि 2 घंटे के बाद वांगजी जो रेडी होता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी सो रहा होता है। वांगजी एक नोट लिख कर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वांगजी जो कॉलेज में चला जाता है। कॉलेज में देखते हैं वांगजी जो अपने ब्रदर के पास जाता है क्योंकि कुछ उसे काम था ब्रदर के पास, और वहाँ पे देखता है वेंग्याओ होता है। वेंग्याओ जब जैसे ही वांगजी एंटर होता है उसे ग्रीट करता है, दोनों को ग्रीट करता है वांगजी एंड वेंग्याओ भी उसे ग्रीट करता है। पर वेंग्याओ जो वांगजी को देखता है और देखता ही रहता है क्योंकि वांगजी फील करता है कि वेंग्याओ पिछले 5 मिनट से उसको ही देखे जा रहा है। इससे वांगजी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो अपने आप को वहीं पे चेक करने लगता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लगा है। फिर भी वेंग्याओ जो उसे देख रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने ब्रदर से एक्सक्यूज़ करके चला जाता है क्योंकि वो और ज़्यादा ही उसके नज़रों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था अपने ऊपर। अब देखते हैं वांगजी वहाँ से निकलता है, तुरंत वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम का डोर बंद करते ही वो अपने आप को मिरर में पूरी तरह से चेक करने लगता है कि कहीं उसके फेस पे कुछ नहीं लगा या फिर उसके कपड़े गंदे हैं। पर सब कुछ तो परफेक्ट है, फिर उसे इस तरह से वेंग्याओ क्यों देख रहा है। वो पहले तो इस तरह से नहीं देखता था, आज क्यों। और देखते हैं दूसरी तरफ वेंग्याओ कि जैसे ही वांगजी जाता है वो भी 2 मिनट के बाद सिचैन को एक्सक्यूज़ करके वो भी अपने ऑफिस में चला जाता और अपने चेयर पे बैठकर वो सोचने लगता कि आज मैंने जो देखा सच में मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। वो सोचता है कि ये खड़ूस इंसान जिसे लोग कोल्ड हार्टेड कहते हैं, क्या ये भी किसी को पसंद करता है और इसको भी कोई पसंद करता है। तभी तो आज मैंने देखा उसके गले पे जो मार्क था वो जैसे बाइट मार्क लग रहा था ना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बाइट मार्क था, कुछ और होगा। आई थिंक मॉस्किटो वगैरह काट लिया होगा। नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है मॉस्किटो, पर वहाँ मुझे टिथ के जैसा नज़र आ रहा था। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि मंग्याओ एक ऐसा पर्सन है जो लोगों के प्राइवेट लाइफ में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है और जब भी उसकी नज़र में कोई आ जाता है तो उसके लाइफ में जब तक वो चीज़ सबके सामने नहीं ला देता तब तक वो शांति से बैठता नहीं। ऐसा वो इंसान है। अब उसके खुरापातिक दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है और फटाक से एक पर्सन को फ़ोन करता है और वो भी उसके चमचे ही होता है ऐसा लगता है क्योंकि उसके एक इशारे पे वो भी वो जो कहता है वो करना स्टार्ट करता है। फ़ोन करता कहता कि तुम सुनो, मैं एक पर्सन का तुम्हें डिटेल दे रहा हूँ, तुम उसके रिपोर्ट मुझे सब कुछ शाम तक बता दोगे या फिर 2 दिन के बाद बता दोगे तब भी चलेगा, पर मुझे सही एंड कन्फर्म डिटेल चाहिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ वो पर्सन आखिर किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, कब किसके साथ वो रहता है और कब तक बाहर रहता है, कब तक घर में रहता है। ओके, और बाकी का कॉलेज में तो मैं देख ही लूँगा क्योंकि वो कॉलेज का ही पर्सन है। अब उधर से वो पर्सन कहता है कि वैसे वो कौन है, तो वो कहता है कि लान वांगजी। तो कहते हैं लान वांगजी, ये तो मैं ही बता दूँ, वो एक नंबर का खड़ूस इंसान है। वो दिन भर काम करता है, उसके बाद घर पे जाता है, अपने लिए खाना बनाता है, वो बहुत ज़्यादा आलसी है, जो भी बना लेता है फिर खा लेता है, सो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर वही काम। तो उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो, उसके बारे में तो बच्चा ही बताएगा।
तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, तुम सब गलत हो, क्योंकि इस बार मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिला है। तो तुम्हें अगर ये न्यूज़ लोगों के सामने आएगी तो कितना मज़ा आएगा, तुम्हें पता है ना। तो इस पे वो पर्सन जो हंसते हुए कहता है ठीक है तुम कहते हो तो ठीक है। अब हम देखते हैं वेंग्याओ जो हंस रहा होता है। अब इधर देखते हैं वांगजी अपने ऑफिस में होता है और काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दिखता है उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। अब वांगजी जो अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, क्योंकि वो अभी सारे सेक्शन को अलग कर रहा था, कौन कितने स्टूडेंट जाने वाले हैं सबको, और कितने बैच बनेंगे और कितने लोग उन पर एक एक बैच में होंगे। वांगजी सब बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है वो तुरंत ही उसे ओपन करता है। ओपन करके देखता है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे विंग का मैसेज होता है। वो उसने लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे लिए लंच एंड डिनर दोनों बना के रखा है फ्रिज में, आने के बाद गर्म करके खा लेना, और मैं जा रहा हूँ घर पे, ओके बाय। ऐसा कहता वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता थैंक यू विंग, तुम मेरे लाइफ में आने के लिए। तुम सच में जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो मुझे फील हो रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ। और वांगजी जो फिर से हैप्पीली सारा काम करने लगता है। तो देखते हैं विंग जो अपने अपार्टमेंट में आता है, वहाँ पे दिखता है न्यू संग एंड जियांग जन, वो जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिख रहे होते हैं। विंग भी अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर आता है। अब तीनों लोग बातें करने लगते हैं कि उन्हें क्या क्या कपड़े लेके जाना है। अब तीनों ही अब उस ट्रिप पे जाने के लिए तैयारी करने स्टार्ट कर देते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसे वो समझ नहीं पाता कि कौन कौन कपड़े कौन कौन से लेके जाए, कौन कौन से रखे, क्योंकि उन्हें गोसू आइलैंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। कभी कभी वहाँ पे बिन मौसम ही बारिश होने लगती है, या फिर कभी कभी बहुत गर्मी रहती है तभी ठंड पड़ने लगती है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। विंग अब वांगजी को मैसेज करता है कि वो क्या करे। तो वांगजी कहता है कि एक एक कपड़े सारे रख लो, मतलब बारिश का, ठंड का और गर्मी का भी, हमें नहीं मालूम कि वहाँ पे कब कैसा मौसम हो। तो विंग जो हैप्पीली नोट करता है और फिर से वो पैकिंग करने लगता है। हम देखते हैं कि एक हफ्ता बीत जाता है। विंग एंड वांगजी अब बहुत ही कम मिलते हैं, पर हाँ चैटिंग करते हैं और बातें करते हैं। वांगजी बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और इधर दिखाया जाता है विंग एंड नी हुसंग एंड जियांग चन जो बैठ कर शाम के टाइम मूवी देख रहे होते हैं। विंग जो अपने फ़ोन को साइड में रखा था, नी हुसंग भी, और वो लोग मूवी देख रहे थे। उनके फ़ोन पे अब एक नोटिफिकेशन आती है। विंग एंड नी हुसंग दोनों ही साथ में एक साथ ही फ़ोन ओपन करते हैं, और जैसे ही वो लोग ईमेल देखते हैं वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, इतना तेज़ी से चिल्लाते हैं। जियांग चैन जिसके हाथ में पॉपकॉर्न होता है वो पूरी तरह से गिर जाता है, और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या क्या हुआ। तो इस पर जिया नी हुसंग जो उसे अपना फ़ोन दिखाते हुए कहता है तुम्हें पता है ईमेल आ गया, कल हम ट्रिप पे जा रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। विन तुम्हें पता है कल हम जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस पर नी अब जियांग चैन गुस्से में पास से ही पिलो उठाता है, नी हुसैन को मारते हुए कहता है तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें पता है अब तक तो मुझे हार्ट अटैक आ गया होता और मैं मर जाता, तो तुम लोग की ट्रिप हमेशा हमेशा के लिए यहीं रुक जाती। समझ में आया? इस तरह से चिल्लाते हो। अब जियांग चैन और नी हुसैन जो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इससे विंग कहता अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, अब हमें चल के तैयारी करनी चाहिए और सोना भी चाहिए, क्योंकि मैं 5 बजे जाना है, कॉलेज में पहुंचना है, उसके बाद वहाँ से ट्रिप लेना है। तो इस पर तीनों लोग नोट करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जो वांगजी को हैप्पीनेस की वजह से फटाक से कॉल करता है और फटाफट वांगजी को बताने लगता है। वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है जब वो विंग को इतना सुनता है कि विंग इतना ज़्यादा हैप्पी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जिसे 3 बजे उठकर ही रेडी होकर वो हॉल में बैठा होता है। नी हुसंग जो पानी पीने के लिए जैसे ही किचन की तरफ जाता है, जब देखता है विंग को वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और चिल्ला देता है। जैसे जियांग चैन फिर से उठ कर आता है, वो देखता है कि क्या हुआ। तो इस पर देखता है जियांग चैन एंड नी हुसंग दोनों फिर से चिल्ला देते हैं। इससे विंग अब फ्लिंच हो जाता है, क्योंकि वो अपने कान में ईयरबड लगा के म्यूज़िक देख रहा है या फिर कुछ कर रहा है। जब इतना तेज़ी से दोनों शोर करते हैं वो भी फ्लिंच हो जाता है। तो इस पर जियांग चैन कहता है विंग तो तुम ठीक हो, जो उसके पास आकर उसके टेम्परेचर को चेक करने लगता है। इस पर विंग जो अपने हैंड से मारते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तो वहाँ अब जियांग चैन उसे घड़ी दिखाते हुए कहता है कि देखो घड़ी में देखो 3 बज रहा है, तुम इतना जल्दी उठकर क्या कर रहे हो और तुम रेडी हो गए। ओ माय गॉड कि क्या है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मॉर्निंग में जब कॉलेज के लिए जाता है तो तुम्हें कितनी सारी अलार्म लगा के रखते तब जाके तुम जागते, और तुम इतना जल्दी उठ गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब निहुसंग कहता है कि वी भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतना जल्दी उठ गए। तो इस पर विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, अब ज़्यादा मजाक बनाना बंद करो और हमें चलना है। अब थोड़ी देर बाद दोनों ही रेडी होके आ जाते हैं। दिखाया जाता है टाइम 5 o'clock हो जाता है। वो लोग अब कॉलेज में दिखाया जाता है, वो लोग कॉलेज में पहुंच गए होते हैं। वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं, सबके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल होती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। विंग जो किसी को ढूंढ रहा था, उसकी नज़रें जो चारों तरफ इधर उधर घूम रही होती है, लेकिन जैसे वो पर्सन उसके सामने आ जाता है उसके फेस पे स्माइल आता है और वो हंसते हुए कहता है
हेलो प्रोफेसर ग्लैन, गुड मॉर्निंग। इस पर वांगजी कहता है गुड मॉर्निंग, तुम सब आ गए। अब वांगजी जो सबको कहता है कि ठीक है मैं सबको लिस्ट बता देता हूँ कौन किसके साथ है। वांगजी जब बताता है विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, वो सोचता है कि वो वांगजी के साथ रहेगा। और सच में वांगजी एंड विंग दो टीम बनाया जाता है, जिसमें एक टीम का लीडर सिचैन होता है, दूसरी टीम का लान वांगजी। वांगजी के टीम में वांगजी की टीम में होते हैं साओ चिनचैन एंड सोंगलान एंड वांगजी। एंड दूसरी टीम में लैन सिचैन एंड मिंग्याओ एंड नी मिंगजे होते हैं। मिंग्याओ जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि उसका वांगजी के टीम में उसका नाम था, लेकिन एंड मोमेंट पे क्या मालूम कैसे उसका चेंज हो गया और सिचैन की टीम में कर दिया गया। अब मिंग्याओ जो फ्रस्ट्रेट होते हुए वांगजी को देख रहा होता, कहता कोई बात नहीं, हम अभी 5 दिन तक तो एक ही साथ रहेंगे ना, दिन और रात। तो मैं तुम्हारे बारे में तो अच्छी तरह से पता लगा लूँगा। मेरी निगाहें बस तुम पर ही है लान वांगजी। अब इधर वांगजी को देखते हैं, वांगजी जो विंग के पास खड़ा होता है। अब वांगजी कहते हैं क्या सारे स्टूडेंट आ गए? सारे लोग यस करते हैं। फिर वांगजी कहता है ठीक है, टीम ए वांगजी की टीम में है, टीम बी और सिचैन के टीम में है। तो सारे लोग अपने अपने सीट पर जाके बैठते हैं, उनका उनका नाम लिखा है। अब विंग जो बस में चढ़ता है उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, उसे लगता है कि वो वांगजी के साथ बैठा है, लेकिन उसकी हैप्पीनेस वो जैसे अपनी सीट पे दिखता है नी हुसैन का नाम, उसकी हैप्पीनेस पूरी तरह से गायब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अब वो आके चुपचाप बिना नी हुसैन को कोई जवाब दिए वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। नी हुसैन जो ढूंढ रहा होता है कि उसका सीट कहाँ है, ढूंढते ढूंढते जब विंग के पास आता कहता वी भाई आपने बताया ना कि आपका और मेरा सीट एक जगह है। अब विंग कहता हाँ मैंने देखा नहीं एक्चुअली। अब नी हुसैन जो बैठ जाता है विंग की तरफ, तो विंग का फेस जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अब बहुत ज़्यादा डल दिख रहा है। नी हुसैन पूछता है कि क्या हुआ वी भाई, विंग कुछ नहीं कहता। अब इतनी में वहाँ पे मियाँ आती है, कहती विंग क्या तुम मेरे सीट पे बैठ सकते हो। विंग जो मना करने ही वाला होता है तो मियाँ कहती है एक्चुअली मुझे प्रोफेसर लैन के साथ नहीं बैठना है, तुम्हें पता ना उन्हें देख के मुझे बहुत डर लगता है, वो पूछते हैं तो क्लास में वो कुछ नहीं बोल पाती और मैं उनके साथ नहीं बैठ सकती, प्लीज़ 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 क्या तुम इतना कर सकते हो। विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है पर वो अपने स्माइल को छुपा लेता है ताकि कोई नोटिस ना करे। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है तुम कहते हो तो ठीक है, मैं नी हुसैन के पास नहीं बैठता हूँ, प्रोफेसर लैन के पास बैठ जाता हूँ और उनसे मैं जितनी भी चीज़ों के बारे में पूछूंगा आसपास जो रहेंगे वो मुझे बता भी देंगे। तो इसमें मियाँ कहती है हाँ ठीक है मैं नी हुसैन के साथ बैठ जाऊँगी। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलो बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।